नमस्कार। सोल हीलिंग डिवाइन पावर यूट्यूब चैनल पर मैं शीतल फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जो लोग हमेशा कहते हैं मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरी लाइफ में हमेशा तकलीफ़ें मुसीबतें आती रहती है, मुझे इन्हें ही सुलझाने में मैं व्यस्त रहता हूँ, उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान इस दुनियादारी में इतना भटक जाता है कि उसका जन्म लेने का असली मकसद उसे पता नहीं होता, असली उद्देश्य उसे मिल नहीं पाता। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान इस धरती पर जन्म लेता है तो वो किसी खास मकसद के लिए, खास कार्य के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो खुद की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए इस धरती पर जन्म लेता है। हर इंसान के 3 जीवन कार्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं जन्म लेने के। तो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है वो है स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ करना। और इस स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत कुछ आता है, जैसे कि बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना। और जैसे जैसे हम इन सब मुश्किलों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर जो डर है, जो भय है, वो हमेशा के लिए मिट जाता है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमारी हर वक्त परीक्षा ली जाती है यूनिवर्स की तरफ से, और उन सब परीक्षाओं को हम दुख झेलना कहते हैं। पर असल में ये सब हमारे दुख नहीं होते, हमारी परीक्षाएं होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो अहंकार है, हमारे अंदर जो स्वार्थ है, वो गिरने लगता है, और जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं और हमारे अंदर बहुत सारा आत्मिक बदलाव होने लगता है, हमारी आत्मिक उन्नति होने लगती है। और दूसरा, हमारे जीवन का उद्देश्य है दूसरों की निस्वार्थ रूप से मदद करना। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो असहाय है, बेसहारा है, अपने जीवन के लक्ष्य से भटक गए हैं। जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ सहन कर रहे हैं, बहुत सारी कठिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिन्हें अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपने जीवन को सही राह में लाने के लिए बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, पर वो असफल हो रहे हैं। तो ऐसे लोगों की हमें मदद करनी है, और वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी फल की अपेक्षा करते हुए। उस व्यक्ति की निस्वार्थ बन के, निस्वार्थ रूप से हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है। ये हमारे जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, जीवन का उद्देश्य होता है। दोस्तों, जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं, खास तौर पर तब जब हमारी एक तरफ स्पिरिचुअल लाइफ होती है और दूसरी तरफ हमारी 3D लाइफ होती है, यानी हमारी प्रेजेंट लाइफ होती है। तब हमारी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें, दिक्कतें और परेशानियां, दुख आते हैं। हमारी जो 3D लाइफ के जो कर्मास है उसे हम क्लियर करके स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं वो सब निकल जाती है, मिट जाती है, और हम प्योर सोल बन जाते हैं। हमारे अंदर निस्वार्थ प्रेम आ जाता है। हम हर किसी से अनकंडीशनल लव करने लगते हैं, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। हम उनको निस्वार्थ रूप से प्रेम करते हैं और हर किसी की निस्वार्थ रूप से मदद करते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ करना यानी आत्मिक उन्नति, और हर किसी की निस्वार्थ रूप से मदद करना, और ये दोनों भी जीवन का मुख्य उद्देश्य होते हैं। और ये करने में अगर हम सफल रहे, ये दोनों गुण हमारे अंदर है, तो यूनिवर्स हमें तीसरी स्टेप पे ले जाते हैं, जो हमारे जीवन का तीसरा उद्देश्य है, तीसरा जीवन कार्य है। जब हम इन दोनों कार्यों में सफल होते हैं, हमारे अंदर वो सारा अनकंडीशनल लव आ जाता है, तो ईश्वर की तरफ से, नेचर की तरफ से हमें कुछ ऐसे उपहार मिलने लगते हैं, कुछ ऐसे वरदान मिलने लगते हैं। हमारे अंदर जो अच्छे गुण है वो बहुत ही तेजी से बाहर निकलकर सामने आने लगते हैं।
जिसकी वजह से दूसरों को बहुत लाभ मिलता है। हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हमें कुछ ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने लगती है जिसकी वजह से हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की अच्छाई के लिए हम उन शक्तियों का उपयोग करते हैं। जैसे हमारे अंदर के जो 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इन सभी चक्रों में जो गुण है वो गुण दिव्य शक्तियों में परिवर्तित हो जाते हैं और ये सारी दिव्य शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर, हमारे अंदर वास करने लगती है और इस तरह से ये सारी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती है। जो दिव्य शक्तियाँ दिखाई तो नहीं देती पर हमारे अंदर होती है, हमारे भीतर होती है और उसका उपयोग हम सही तरीके से वक्त आने पर किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए उसकी मदद करने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिन लोगों को ईश्वर की तरफ से इन सारी दिव्य शक्तियों का वरदान मिला होता है। कुदरत की तरफ से ये एक उपहार होता है। ईश्वर की तरफ से हमें जो उपहार मिलते हैं उसका सही तरीके से दूसरों की भलाई के लिए और दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए इसका सही तरीके से उपयोग करना, यही तीसरा हमारे जीवन का उद्देश्य है, जीवन कार्य है। पहला आत्मिक उन्नति, दूसरा निस्वार्थ रूप से दूसरों की मदद करना और तीसरा ईश्वर की तरफ से मिले हुए वरदान उपहारों का दूसरों की आत्मिक उन्नति के लिए सही तरीके से उसका उपयोग करना, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है। मुझे पता है ये सब कुछ हर इंसान को पाना बहुत मुश्किल है, पर ईश्वर ने ये जीवन कार्य इंसान के लिए ही बनाए हैं, तो इंसान को ये सब कुछ पाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो ईश्वर की तरफ से कई दिव्य शक्तियाँ हमारी मदद करने के लिए आते हैं। ईश्वर इतना दयालु है, इतना करुणामय है कि जब आप सच्चाई की राह पर चलते हो, सच्चाई की तरफ चलते हो, तो ईश्वर आपकी हर वक्त मदद करते रहते हैं। कई दिव्य शक्तियाँ आपके साथ मौजूद होती है आपकी मदद करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके जीवन के उद्देश्य के बारे में, जीवन के कार्य के बारे में ज़रूर कुछ जानकारी मिली होगी। दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और मेडिटेशन करते रहिए। धन्यवाद।